नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल के हावड़ा में तशद्दुद की तादाद, झड़पें, संगबारी और आतिजानी के वाक़यात। हजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। फिरक़े वाराना फसादात के पस पर्दा, बीजेपी का फरमान खास कम्युनिटी को निशाना बनाना, रास्ते की तब्दीली। ममता बनर्जी ने दी सख्त वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म की डिग्री से मुताल्लिक तलब करदा तफसीलात को गुजरात हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तफसीलात तलब करने पर आयद किया 25,000 रुपये का जुर्माना। साबिक सरकारी मुलाजमीन ने वजीर कानून किरण रजीजो के नाम पर लिखा खुला खत। कहा, वजीर के बयानात तकरीरियों के कॉलेजियम निजाम और अदालती आदात पर है ठोस हमला। देही तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर फेरिस्त। बेहतरीन ग्राम पंचायतों से मुताल्लिक अवार्ड तकरीब से वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR का खिताब। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के हावड़ा में ताज़ा तशद्दुद के मामलात पेश आए हैं। जुमेरात को रामनवमी के जुलूस के दौरान फिरक़े वाराना झड़पें हुई हैं, जिसके बाद यहां शराबी माहौल पैदा हो गया है। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा जब हुजूम ने इलाके में हंगामाराई की, पथराव किया और यहां तक के मीडिया वालों पर भी हमला किया। शोएबपुर में इस सड़क को ट्रैफिक के लिए खोलने की चंद घंटे बाद ही ताज़ा वाक़यात की इत्तलात मिली है। शोएबपुर में झड़पों के बाद कम से कम 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जहां मजहबी जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज नारों और पथराव के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, जिसमें पुलिस की चंद गाड़ियां भी शामिल हैं और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले में जुमेरात को रामनवमी के जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव के बाद कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक जब जुलूस PM बस्ती के इलाके में गुजर रहा था तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर कुछ दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। रामनवमी का जुलूस आवानी हॉल से हावड़ा मैदान तक निकाला जा रहा था। इस जुलूस का एहतमाम एक NGO अंजानी सेना ने किया था, जो हर साल रामनवमी का जुलूस निकालती है। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने कहा कि जुलूस ने खास तौर पर एक कम्युनिटी को निशाना बनाया और इन पर हमला करने के लिए गैर मजाज रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वह फिरक़े वाराना फसादात कराने के लिए रियासत के बाहर से गुंडे भर्ती कर रही है। इनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन इन्हें तलवारों और बुलडोजर के साथ मार्च करने का हक नहीं है। इन्हें हावड़ा में ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई? बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर झूठ बोलने का भी इल्जाम लगाया है। TMC झूठ बोल रही है क्योंकि ये गलत रास्ता नहीं था। हावड़ा ग्राउंड तक इजाजत थी और वहां जाने का यही वाहिद रास्ता था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बारहा कहा था कि अमन में खलल ना डाले जाए। आखिरी लम्हे में एक और कम्युनिटी को निशाना बनाने और हमला करने के लिए गैर मजाज रास्ता क्यों इख्तियार किया गया? अगर इन्हें यकीन है कि वो दूसरों पर हमला करेंगे और कानूनी मदाखलत के जरिए रिलीफ हासिल करेंगे तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि अवाम एक दिन इन्हें मुस्तरद कर देंगी। जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि बदामनी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग आज के तशद्दुद में मुलविस थे, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, वो अनथिक मेहनत कर रही है, लेकिन बाज औकात वो दोनों तरफ से अच्छे ताल्लुकात रखने और अमन बरकरार रखने के लिए खुद को मुश्किल हालात से पाती हैं। लेकिन मैं वाजे कर दूंगी कि आज के वाक़े में जिन लोगों ने मुजरिमों को महफूज रास्ता दिया, वो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगी। जुलूस के दो रास्तों को निशाना जद करने के वादे हिदायत थी। मैं फसाद फैलाने वालों की हिमायत नहीं करती हूँ और इन्हें मुल्क दुश्मन समझती हूँ।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के कैराटपोर इलाके में बुध की शब दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के सिलसिले में सिटी पुलिस ने 7 मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 से 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें तश्कील दी गई हैं। मारपीट में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा। कशीदगी के दौरान फसादियों ने पुलिस की 13 गाड़ियों समेत 16 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। इसके साथ ही तसादुम के दौरान पथराव के वाकयात में कुछ पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं और लोगों से किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की अपील की गई है। कैरटपुर के कशीदा आलात में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इधर हुक्मरान जमात के सियासी रहनुमाओं और अपोजिशन जमातों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो गया है। यूबीटी के सीनियर लीडर चंद्रकांत खेर ने छत्रपति संभाजी नगर AIMIM इम्तियाज जलील को कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया और इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा, इल्जाम लगाया कि रियासत के वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस कशीदगी के पीछे मास्टरमाइंड हैं। ताहम बीजेपी लीडरान बशमुल रियासती काबीना के वजीर उत्तल सेवा और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर भगवत गर्द ने खेरे के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खेर अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री की तफसीलात जाहिर करने की दरख्वास्त पर गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इसे मुस्तरद कर दिया कि इस तरह के मामलात की जरूरत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ये तफसीलात मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। केजरीवाल को 4 हफ्तों के अंदर गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास रकम जमा करानी होगी। इस हुक्म और जुर्माने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, क्या मुल्क को यह जानने का हक नहीं है कि इनका वज़ीर आज़म कितना पढ़ा लिखा है? उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री जाहिर करने की शदीद मुखालिफत की। क्यों? और डिग्री पूछने वाला शख्स क्या होगा? जुर्माना क्या हो रहा है? एक अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता वज़ीर आज़म मुल्क के लिए खतरनाक है। 2016 में मालूमात के हक RTI की दरख्वास्त का जवाब देते हुए मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन ने वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO को गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को PM मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियों के बारे में मालूमात फराहम करने की हिदायत की। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। PM मोदी ने इंतखाबी दस्तावेजात में कहा गया है कि इन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने एक खुले खत में वजीर कानून करण रिजिजू को इनके मुतअद्दिद तबसरों के लिए तनकीद का निशाना बनाया, जो हुकूमत की तरफ से तकर्रियों के कालाजियम निजाम और अदालती आज़ादी पर एक ठोस हमला है। 90 साबिक ब्यूरोक्रेट्स के दस्तखत शुदा खुले खत में दलील दी गई है कि अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखना गैर गुस्त व शुनिंद है और जमहूरियत में एग्जीक्यूटिव ऑरेज की कोई अलामत कबूल नहीं की जा सकती। हम आपको मुख्तलिफ मौक़े पर और हाल ही में 18 मार्च 2023 को इंडिया टुडे कैनक्लू में किए गए तबसरों के जवाब में ये खत तहरीर कर रहे हैं। आपके इस दिन के बयानात हुकूमत की तरफ से कालाजियम पर एक मुशतरका हमले के तौर पर उभर रहा है। खास तौर पर तकर्रियों के निज़ाम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बलाखिर अदालती आज़ादी पर हम इस हमले के वाज़े तौर पर मजम्मत करते हैं। इसने कहा कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में ऐसा लगता है कि हुकूमत ही तकर्रियों को रोक रही है। कालाजियम की तरफ से आगे भेजे गए नाम बरसों से देर इल्तवा रह गए हैं, सिर्फ बगैर मंजूरी के वापस किए जा रहे हैं। मुमताज कैरियर के हामिल उम्मीदवारों को हुकूमत की तरफ से इनकी वाबस्तगी और आईनी असूलों से इनकार कर दिया जाता है। खत में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और कालाजियम के साथ तामीरी अंदाज में मशगूल होने के बजाय आपके और नायब सदर जैसे एग्जीक्यूटिव के आला दफातर ने जहरीले अल्फाज के साथ जवाब दिया। उत्तर प्रदेश कानपुर में बांस मंडी इलाके में जुमा की सुबह शहर की सबसे बड़ी
हौजरी मार्केट में शदीद आग लगने से सैकड़ों दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि आग की जद में आकर सैकड़ों दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। अब तक करोड़ों के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आग की लपेटें उठती देखकर राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। मौके पर अनवरगंज पुलिस के साथ लाटोश रोड पर मीरपुर, फजलगंज और जामा मो वगैरह फायर स्टेशन से दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर बुझाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड मिशन में मंगाने के साथ ही फौज ने मोर्चा संभाला है। बांस मंडी में वाक़े हमराज कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिला AR टावर वाक़े है, जिसमें सैकड़ों रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं। हमराज कॉम्प्लेक्स के पहली मंजिल की दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जो धीरे धीरे भड़कती हुई ऊपर की मंजिल में वाक़े दुकानों तक जा पहुंची। कॉम्प्लेक्स की छत से आग की लपेटें और धुआं उठता देखकर राहगीरों ने अनवरगंज पुलिस के साथ एक ही कंट्रोल रूम पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा, लाटूश रोड फायर ऑफिसर कैलाश चंद्र और फजलगंज फायर ऑफिसर विनोद कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। वहीं आग लगाने की इत्तला पर पुलिस कमिश्नर BP जोकंडन भी फोर्स के साथ जाए वाक़े पर पहुंच गए। चीफ ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है और जो बढ़ते हुए ऊपर की दुकानों तक जा पहुंचा। हादसे की वजूहात की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान बेलेश्वरम महादेव मंदिर के अहाते में हुए हादसे में जख्मी होने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की खैरियत दरियाफ्त करने यहां पहुंचे हैं। सरकारी जराये के मुताबिक मिस्टर चौहान एक खुसूसी परवाज में भोपाल से यहां पहुंचने के बाद एप्पल हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों से मुलाकात की। वजीर दाखिला निरुतम मिश्रा, IB वसाइल के वजीर तुलसी राम सलवात और दीगर अवामी नुमाइंदे भी इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टरों से जख्मियों का हाल भी दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की और इनके जल्द सेहतयाबी के लिए तमन्ना की। उन्होंने कहा कि जख्मियों का बेहतर तरीके से इलाज किया जाएगा। मिस्टर चौहान ने इस वाक़े के बारे में सीनियर हुक्काम से मालूमात हासिल की। वो कुछ देर में जाए वाक़े पर भी जा सकते हैं, जहाँ राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इस हादसे में अब तक 35 अकीदतमंद अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जो यहाँ के हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इसके अलावा बाउली में मस्जिद कुछ लोगों के फंसने का भी खदशा है। प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के एक मंदिर के अहाते में बाउली की छत गिरने से पेश आने वाले हादसे के हवाले से कहा कि खुसरवारों की जिम्मेदारी तय करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां जख्मियों से मुलाकात के बाद मिस्टर चौहान ने हादसे से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की और मीडिया से बातचीत में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने मंदिर के अहाते में वाक़े पुरानी बाउली को छत बनाकर ढांप दिया है और हादसा इसी छत के गिरने से पेश आया। सबसे पहले तो हुकूमत और इंतजामिया का काम राहत और बचाव को मुकम्मल करना है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने वाज़ेह किया है कि तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब गांव में रियासती सतह पर सरपंच से लेकर चीफ मिनिस्टर तक मौसर क़यादत हो। उन्होंने कहा कि अगर अवामी नुमाइंदे मिलकर काम नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे मुमकिन होगी। वजीर KTR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में बेहतरीन ग्राम पंचायतों को अवार्ड पेश करने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला देहात की जरूरियात से बखूबी वाकिफ हैं। KCR सरपंच की सतह से सोचते हैं। देही पस मंजर से रहनुमा होने के नाते वो गाँव की तरक्की कर रहे हैं। मुल्क का कोई लीडर इतना नहीं जानता जितना कि KCR को मालूम है कि गाँव और गाँव के लोग क्या चाहते हैं। जब KCR पहली बार MLA बने तो उन्होंने NIRD में ट्रेनिंग में शिरकत की। उन्होंने इस बात का भी मुताला किया कि रियासत के तमाम सतहों पर अवामी नुमाइंदों के कौन से फराइज अंजाम देने चाहिए। पहली बार जीतने वाले अवामी नुमाइंदों को अपने फराइज का मुकम्मल इदराक नहीं है। हमारे मुल्क में 5 दर्जाती निज़ाम हुकूमत है। अगर अवामी नुमाइंदे मिलकर काम नहीं करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। MPTs को गांव और मंडलों के दरमियान कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। ZPTs मंडल और जिले परिषद के दरमियान कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। KTR ने कहा कि जब तक हम नहीं चाहते कि 5 दर्जे वाले निज़ाम में किसी का किरदार है। हम इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश के साथ बहुत से वादे करते हैं। KTR ने वादे किया कि इन वादों को पूरा करने की जरूरत है। अगर पंचायत सेक्रेटरी का अहद खाली है,
ओहदा खाली है तो हुकूमत ने कलेक्टर्स को इसे फौरी तौर पर पूर्ण करने की हिदायत जारी की है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के अहलकार रियासत में काम कर रहे हैं। तेलंगाना के देहात कैसे हैं, इनसे पूछे कि इनकी अपनी रियासतों में गांव कैसे हैं। अल्फाज काफी नहीं हैं। अवाम में हुकूमत संभालने का अज़्म होना चाहिए। रियासत की तश्कील के साथ ही तरक्की का आगाज किया गया। हम यही नहीं रुके, हमने 10 अजला को 33 अजला में तब्दील कर दिया। यहाँ 142 म्यूनसिपालिटी है, 12,769 ग्राम पंचायतें हैं। इससे एहतियात से काम करना मुमकिन हो। हम अब तक 79 कौमी अवार्ड जीत चुके हैं। KTR ने वाजे किया कि देही तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क में सर फहरिस्त है। ఆయనంతట ఆయన స్వయంగా పోయి NIRDలో వారం రోజుల కోర్సు అక్కడ NIRD డైరెక్టర్ దగ్గర పోయి సరే ఇట్లా నేను కొత్తగా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది, గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంది, జిల్లా పరిషత్ ఏంది, మండలం ఏంది, మున్సిపాలిటీ ఏంది, గ్రామం ఏంది, ఈ 5 అంచెల ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో మన దేశంలో 5 అంచెల ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఉంది. కింద స్థానిక ప్రభుత్వాలు, గ్రామ పంచాయతీ ఒక ప్రభుత్వం, జిల్లా పరిషత్ మండల పరిషత్తు మున్సిపాలిటీ ఒక ప్రభుత్వం, జిల్లా పరిషత్ ఇంకో ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొక ప్రభుత్వం, పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ 5 అంచెల ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఎవరి పాత్ర ఏంది, ఎవరేం చేయాలి, నేనేం చేయాలి, ఎమ్మెల్యేగా నేనేం చేయాలి, ఎంపీ ఏం చేయాలి, సర్పంచ్ ఏం చేయాలి, ఎంపీటీసీ ఏం చేయాలి, జెడ్పీటీసీ ఏం చేయాలి, ఎంపీపీ ఏం చేయాలని చెప్పి ఆయనంతట ఆయన స్వయంగా పోయి వారం రోజుల పాటు అక్కడ శిక్షణ తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా పూర్తి అవగాహనతో బయటికి వచ్చినారు. కానీ నేను చూస్తూ ఉంటాను, నేను ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎమ్మెల్యే అయ్యి దాదాపు 15 ఏళ్ళు అయింది, 14-15 ఏళ్ళు అయింది. నేను గమనించేది ఊకే పేపర్లో వార్తలు వస్తూ ఉంటాయి, ఏమని జెడ్పీటీసీ గారు ఎంపీపీ గారు కొట్లాడుకున్నారు, మాకు మండల ఆఫీస్లో నాకు ఆఫీస్ కావాలి, నాకు కార్యాలయం కావాలని చెప్పి జెడ్పీటీసీ లొల్లి ఒక వార్త వస్తుంది, ఒక ఆయన తాళం పెట్టిపోయిన ఇంకో వార్త వస్తుంది. అక్కడక్కడ సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు కుమ్మలాడుకుంటున్నారు. ఎంపీటీసీ इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल के हावड़ा में तशद्दुद की ताजा झड़पें, संगबारी और आतिजानी के वाकयात, हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने किया अश्व गैस का इस्तेमाल। फिरके वाराना फसादात के पस पर्दा बीजेपी का फरमान, खास कम्युनिटी को निशाना बनाने रास्ते की तब्दीली, ममता बनर्जी ने दी सख्त वार्निंग। वज़ीर आज़म की डिग्री से मुताल्लिक तलब करदा तफसीलात को गुजरात हाई कोर्ट ने किया मुस्तरद, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तफसीलात तलब करने पर आयद किया 25,000 रुपये का जुर्माना। साबिक सरकारी मुलाजमीन ने वज़ीर कानून करण रिजिजू के नाम लिखा खुला खत, कहा वज़ीर के बयानात तकर्रुरियों के कालाजियम निजाम और अदालती आज़ादी पर है ठोस हमला। देही तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर फहरिस्त, बेहतरीन ग्राम पंचायतों से मुतालिक अवार्ड तकरीब से वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।